आंखें नहीं जरा बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, भागवत भगवान की। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के सभी विशिष्ट महानुभाव, आयोजक परिवार श्री नाथीराम गुप्ता जी, श्री नरेश गुप्ता जी, श्री रमेश चंद गुप्ता जी, श्री राकेश गुप्ता जी एवं सतपाल गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार जिनके द्वारा यहाँ ये पवित्र श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान रखवाया। आप सभी भक्त रसिक जन जो निरंतर श्रीमद् भागवत का सप्ताह अंतर्गत भागवत रस का रसास्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में बंधुओं आपने सुना गिरिराज महाराज की कथा को। इंद्र की पूजा को बंद कराकर के भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इंद्र के भी देव हैं। आप पूर्व में जाएं तो जगन्नाथ हैं, आप दक्षिण में जाएं तो रामेश्वर हैं, आप पश्चिम में जाएं तो द्वारिका नाथ हैं, और आप उत्तर में यदि जाएंगे तो बद्री नाथ हैं।
एक ओर जगन्नाथ हैं, दूसरी ओर रामेश्वर हैं, तीसरी ओर द्वारिकानाथ हैं, चौथी ओर बद्रीनाथ हैं, और इन चारों के बीच में जो विराजमान हैं वो गोवर्धन नाथ हैं। इन चारों के मध्य में गोवर्धन नाथ बैठे हैं। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य आपको मिले तो परिक्रमा करते हुए ये विचार मत रखना कि हम किसी पहाड़ की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। शैलोस्मि इति ब्रुवन्, ये भगवान का वाक्य है। शैलोस्मि इति ब्रुवन्, मैं गिरिराज हूं, शिला के रूप में गिरिराज हूं। तो गिरिराज में और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी में कोई भेद ही नहीं है। लेकिन इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने उस इंद्र की पूजा को बंद करा करके गिरिराज जी की पूजा को कराया। कभी कभी देव पुरुषों में जब अहंकार प्रवेश कर जाता है, कभी स्थूल रूप से अभिमान का दर्शन होता है और कभी कभी व्यक्ति में सूक्ष्म भी अभिमान होता है, वो दिखता नहीं है। अर्थ है ऐसा रस जो लीला के रूप में परिवर्तित हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। लीला का अर्थ क्या है? लयनम लाति लीला, जो हमें उस ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लीन कर दे, उसे कहते हैं लीला। तो भक्त जब ध्यान करता है भगवान का, भक्त जब भगवान का नाम जप करता है, भक्त जब भगवान के सत्संग को श्रवण करता है, कथा को सुनता है, तो कथा को सुन करके, नाम जप को करके, उनका ध्यान करते करते जब रस में डूब जाता है तो लीला प्रारंभ होती है। लीला माने वो रस उसे उस रस रूप में ही लीन कर देता है। तो लीला का दो अर्थ हैं। देखिए, एक अर्थ और है लीला का। एक अर्थ है लयनम लाति लीला, जो हमें परमात्मा में लीन कर दे। क्योंकि आज मैं देखता हूं कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति वहां रास लीला कर रहा था। अरे भले मानुस, इस रासलीला शब्द को इतना गंदा मत करो। रासलीला शब्द बहुत पवित्र शब्द है। रास माने रस का समूह, और लीला का अर्थ होता है जो हमें परमात्मा में लीन कर दे, और जो लीन है उसे प्रकट कर दे, उसे कहते हैं रास लीला। देखो, आप लोग कथा सुन रहे हो ना, और थोड़ी देर के लिए भी आप कथा सुनते सुनते उस रस में, अपने प्रभु के रस में डूब जाओ। हाँ, आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाए कि मेरे आसपास ही बांके बिहारी हैं। हाँ, आप भजन गा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, या आप घर में ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान करते समय, कथा सुनते समय यदि थोड़ी देर के लिए भी आपको भगवान का एहसास, भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाए, उस रस को आप यदि प्राप्त करना शुरू कर दें, तो बस उनका एहसास ही रास होता है। यदि आपको उनका एहसास होना शुरू हो जाए तो आप रास में ही उपस्थित हो गए हैं। जहां जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए, माने चाहे थोड़ी देर के लिए हम उनमें डूब जाएं,
जीव और ब्रह्म का एकाकार हो जाए, वही तो रास है। तो आज भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया और अपने शयन कक्ष की खिड़की से अर्धरात्रि में प्रभु निकले और बंसी वट पर पहुंचे। यमुना जी का दर्शन हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया। चंद्रमा का प्रकाश है, जितना आप घर के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा दे सके उतना ही लेना, उसे फेंकना नहीं, उसे व्यर्थ मत डालना। यदि ना भी मिले तो प्रसाद का अर्थ ये भी आप समझ लेना कि जब आप सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, प्रसाद न मिले तो प्रसाद का एक अर्थ ये है, प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। यदि मंदिर में जाकर के, सत्संग में जाकर के यदि आपको प्रभु का साक्षात दर्शन यदि मिल गया तो आपको प्रसाद ही मिल गया है। उसे प्रसाद कहते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, जिसे पाकर के हमको खुशी हो। यदि हमने दर्शन भी कर लिया और हमारा मन प्रसन्न हो गया तो हमें प्रसाद मिल गया, हमें प्रसाद मिल गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे बांकी बिहारी जी के मंदिर में तो आरती के बाद सबको किनका प्रसाद बंटता है, जो भोग लगता है ना बांकी बिहारी जी को, इतना इतना थोड़ा थोड़ा, उसको कहते हैं किनका। किनका प्रसाद मिलता है, पेट भर करके नहीं मिलता है, क्योंकि प्रसाद तो उतना ही मिलता है। जब पेट भर के होता है उसको कहते हैं भोजन, और थोड़ा सा हाथ पर जो मिलता है उसे कहते हैं प्रसाद। और हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं किनका। तो प्रसाद का कभी तिरस्कार मत करना, प्रसाद को फेंकना नहीं, बहुत बड़ा अपराध होता है प्रसाद का तिरस्कार। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान को गोपियां कहती हैं कि आप भावग्राही हैं, आप हमारे भाव को ग्रहण करें। तो पहले भगवान ने गोपियों को प्रसन्न करने के लिए रासक क्रीड़ा की। जब गोपियां तन्मय होकर के भगवान के साथ नृत्य करने लगी तो भगवान ने देखा कि प्रत्येक गोपी के अंदर ये भाव, ये बात उठी कि हमारे बराबर संसार में ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। ऐसा मद, ऐसा अभिमान गोपियों के अंदर आ गया। भगवान को किसी वस्तु से घृणा नहीं है, ये नोट करना। यदि भगवान को किसी वस्तु से घृणा है तो एक ही वस्तु से नफरत है। वो कौन सी वस्तु भागवत में बताई है? बोले वो है अभिमान। और भगवान को किसी वस्तु से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। अभिमान से परमात्मा को घृणा हो जाती है। तो गोपियों को जब अभिमान हो गया ना, तो भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सही सही ब्रजांगना, अंतर्धान हो गए। जब नृत्य करते करते गोपियों ने देखा अपने मध्य में जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। तो गोपियां रोदन करने लगी।
लता पता वृक्ष सबसे लिपट लिपट करके गोपियां भगवान को पूछने लगी, भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। देखो ये छोटी सी रुक्मण जी आ रही है, जरा जोरदार ताली से। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में सब गाओ। मेरी बात चलाई, उनको बुला के सतगुरु ने बातों करा दो, बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, और अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी,
एक एक तारा में शाम शाम गाऊंगी।